नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो दोये सौवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की उत्तम तप धर्म की धर्म प्रेमी से बंधु उत्तम तप धर्म हमें संदेश देता है कि हे भव्य प्राणी, जन्मों जन्मों से तो जो कर्मों का आश्रय करते आया है, उन कर्मानुसार सुख दुख का तो अनुभव करता है और जब सुख का अनुभव करता है तो तेरे पुण्य कर्म का फल होता है और जब तू दुख का अनुभव करता है तो तेरे वह पाप कर्म का फल होता है। संसार में पाप और पुण्य कर्म ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। और यह उत्तम तप धर्म आपके और बीच हमारे बीच कर्म की निर्जरा करने का संदेश देता है कि हे भव्य प्राणी, तो जन्मों जन्मों से कर्मों को बांधता आया है और अब सावधान हो जा, अपने व्यवहार में सरलता ला, सहनशीलता ला, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, तो छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब है, तो छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ जरूरतों के हिसाब से बदलते नकाब है
अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है, तपस्या नहीं होती है। कितना अज्ञान है, इतने दुखों को यह प्राणी भोगता है, परेशान होता है, आकुल व्याकुल होता है, संकलेश परिणाम करता है। संकलेश परिणाम करके स्वर्ग नरक में पहुंच जाता है। तो मैं तो भगवान से यही भावना भाता हूं कि भव्य प्राणियों क्या आप ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, हमारे पूज्य आरती आचार्यों की वाणी और वर्तमान में आचार्य उपाध्याय और साधुओं की वाणी को सुनो और अपने पाप कर्मों की निर्जरा का उपाय सोचो। ये सुख और दुख है क्या? हमारे पुण्य और पाप कर्म का फल है। ना भगवान हमें सुख देता है ना दुख देता है, ये हमारे पाप और पुण्य कर्म, हमारे द्वारा उपार्जित जो कर्म है उन्हीं का फल हम भोगते हैं। तो जब हमारे बीच ऐसा उत्तम तप धर्म मनाने का अवसर आया है, तो यह उत्तम तप धर्म हमें सीधे सीधे सरल सरल शब्दों में कहता है कि तो अपने कर्मों की निर्जरा के विषय में थोड़ा चिंतन कर। जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यह मनुष्य जो तन मिला है हमें कर्मों की निर्जरा के लिए मिला है। जैसे कोयला कैसे होता है, कोयला रंग कैसा होता है उसका? काला। यदि उस कोयले को सफेद करना है तो क्या करना होगा? कोयले को यदि सफेद करना है तो उसे अग्नि की भट्टी में झोंकना होगा, उस कोयले को अग्नि संस्कार देना होगा, तब कहीं वह पहले तो लाल होगा और लाल के बाद फिर जब अग्नि मंद हो जाती है तब वह सफेद होता है। तदवे कोयला भी जब सफेद होना चाहता है तो उसे अग्नि की भट्टी में झोंकना पड़ता है और वो प्रवेश करता है, तब जाके वह सफेद होता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर जो पाप रूपी कालिमा, पाप रूपी कोयला, उसे यदि हमें दूर करना है तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। अपनी आत्मा के ऊपर जो पाप रूपी कोयला रूपी कालिमा है उसे दूर करना है तो हमें भी इस शरीर को तपाना होगा। जो तपस्या से घबराते हैं, तब से घबराते हैं, वह अपने जीवन में सुख शांति नहीं पाता। एक चट्टान से एक बड़ा सा शिलाखंड निकाला, जब उसके ऊपर
कलाकार छेनी हथौड़ा चलाता है तो घबराता है कि नहीं मुझसे सहन नहीं होता है। कलाकार कहता है कि सुन, छेनी हथौड़े की मार को तू सहन कर ले तो भगवान का रूप धारण करेगा, प्रतिमा का रूप धारण करेगा, लोग तुझे प्रणाम करेंगे। लेकिन वह कहता है कि नहीं मुझसे सहन नहीं होता है। और कलाकार कहता है कि तू आज सहन कर ले, सुखी रहेगा। और पत्थर का टुकड़ा कहता है कि नहीं मैं नहीं सहन कर सकता। ठीक है, तू सहन नहीं कर सकता। तो कलाकार उस पत्थर के टुकड़े को निकालकर बाजू में रख देता है, दूसरे पत्थर को तराशता है और वह पत्थर जानता है, समझता है कि मैं जितना ज्यादा सहन करूंगा उतना ज्यादा मेरा विकास होगा। और उस दूसरे पत्थर को कलाकार तराशता है और तराश कर एक प्रतिमा तैयार करता है। उस प्रतिमा को मंदिर में विराजमान करके लोग उसके ऊपर जल धारा छोड़ते हैं, अभिषेक करते हैं, उसका पूजन करते हैं। और जो पहला पत्थर था जो सहन नहीं कर रहा था वो एक तरफ पड़ा था, तो पड़ा क्या था, उसे उस पत्थर को मंदिर के सामने दरवाजे पर रख दिया। अब वो पत्थर मंदिर के सामने पड़ा है और एक पत्थर मंदिर के अंदर विराजमान है, भगवान की प्रतिमा का रूप धारण किया है। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। वो अपनी शांति महसूस करता है, सोचता है कि मैंने जो सहन किया है। अब आपस में दोनों पत्थर बात होती है। अब जो दरवाजे पर पड़ा पत्थर है वो पड़ा है, लोग उसका उपयोग क्या करते हैं, उस पत्थर के ऊपर नारियल तोड़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, धड़ाधड़ फटाफट। जब कहता है कि अरे बहुत तकलीफ हो रही है, तो जो भगवान की प्रतिमा बनकर बैठा है जो पत्थर, वो कहता है कि तू उस समय थोड़ा सहन कर लेता तो मेरे जैसा मेरे बाजू में भगवान बन के बैठता, लोग तेरा भी अभिषेक पूजन करते। अब वो दरवाजे में पड़ा है, जो भी आया धड़ाल धड़ाल फिर नारियल फोड़ता है। अब उसके ऊपर नारियल के ऊपर नारियल पड़ रहे हैं, वो दुखी हो रहा है, चोट के ऊपर चोट खा रहा है और एक पत्थर शांति से बैठा है। लोग उसकी पूजा अभिषेक कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ध्यान हमारे कर्म निर्जरा पर होना चाहिए। तपसा निर्जराज, तपसा निर्जराज, तपसा निर्जरा का कारण है। तपस्चरण की भट्टी में जिन्होंने अपने आप को तपाया है उन्हीं के अंदर की काली दूर हुई है। बड़ी सहन करने की आवश्यकता है। भगवान बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे, तपस्चरण करते रहे। और उस तपस्चरण का प्रभाव देखिए कि भगवान बाहुबली जब ध्यान से बाहर आते 1 वर्ष के बाद, तो सीधे क्या, जब ध्यान में बैठे और जब ध्यान से बाहर आए तो केवल ज्ञान लेकर आया और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ना आहार की चिंता, ना भोजन की, पानी की कोई चिंता, ऐसा तपस्चरण किया। इसीलिए कहते हैं तपस्या निर्जरा, तपस्या निर्जरा का कारण है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने तप के 12 भेद बताए हैं। तप के 12 भेद बताए हैं। अंतरंग, बहिरंग। अंतरंग 6 प्रकार के और बहिरंग 6 प्रकार के। ऐसे 12 तप
बहिरंग तप अनशन, पहला है अनशन, दूसरा है अवमौदर्य, तीसरा है व्रत परिसंख्यान, चौथा है रस परित्याग और पांचवा है विविक्त शय्यासन और छठवां है काय क्लेश। ये बहिरंग तप के भेद हैं। और अंतरंग तप, पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयाव्रत्य, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है व्युत्सर्ग और छठवां है ध्यान। ये मुनियों के लिए, आचार्य भगवंतों के लिए, साधुओं के लिए ये 12 प्रकार के तप बताए हैं। इनका व्याख्यान हमारी 6 डाला क्लास में हो चुका है सर। तो ऐसे 12 प्रकार के तप वेद बताए हैं। तो कर्म मल से मलिन आत्मा की पवित्रता किसी बाह्य तप से या किसी अंतरंग तप से नहीं होती है, बल्कि अंतरंग तप और बाह्य तप दोनों आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं बाह्य तप की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, बाह्य तप बहुत आवश्यक होते हैं। बाह्य तप अंतरंग तप में प्रवेश करने का साधन है। जब बाह्य तप नहीं होगा तो अंतरंग तप कैसे होगा? आपने देखा है, पानी गर्म करो या दूध गर्म करो, सबसे पहले आपकी तपेली गर्म होती है। क्या दूध गर्म होता है? पहले तपेली गर्म होती है, गंजी गर्म होती है, बर्तन गर्म होता है, उसमें उसके बाद उसमें रखा जो पदार्थ है, दूध है, पानी है, वो बाद में गर्म होता है। ऐसा ये बाह्य तप अंतरंग तप में प्रवेश करने का साधन है। साधन के अभाव में साध्य की सिद्धि नहीं होती है। जैसे बाह्य तप यदि नहीं करोगे तो अंतरंग तप कैसे होगा? साधन के अभाव में साधन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। हमारे भगवान महावीर स्वामी की वीतरागता एक एक पग पर तपाग्नि में तपकर निकली है। हमारे भगवान महावीर स्वामी का धर्म नास्ता पर आस्था रखने वालों का नहीं, धर्म पर आस्था रखने वालों का है। भगवान महावीर स्वामी का धर्म साधन एकत्रित करने वालों का नहीं, साधना करने वालों का है। साधन जुटाते जाओ और साधना कुछ भी नहीं करो तो कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। बिना तपे कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। जैसे रोटी आप महिलाएं माताएं बहनें बनाती हैं तो रोटी दोनों तरफ से सेकती हैं, तब वह खाने योग्य होती है। रोटी भी गरम गरम तवे पर डाली जाती है, अग्नि पर सेकी जाती है, तब जाकर वो खाने योग्य होती है। जैसे सोना तपाया जाता है तब वह असली रूप में आता है। स्वयं में स्वयं के गवाह बनने का नाम तपस्या है और तपस्या से हम भय खाते हैं। तप नाम से भय होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि अंतरंग वीतराग व साम्यता की रक्षा व वृद्धि के लिए किया जाने वाला तप एक महान धर्म सिद्ध होता है, क्योंकि वह दुखदायक न होकर, लोग यही तो सोचते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जब तक कष्टों को सहन नहीं करेंगे, दुखों को सहन नहीं करेंगे, तब तक कर्मों की निर्जरा हो नहीं सकती और हमारा यह तप धर्म
दुखों का नाश करने वाला है, आनंददायक है, आनंद को प्रदान करने वाला है। इसीलिए ज्ञानी शक्ति अनुसार तप करने की नित्य भावना भाते रहते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। और हमारी इच्छा संसार में हमें सब कुछ मिल जाए। दुनिया में जितनी दौलत है वह मुझे मिल जाए प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है। और मैं कहता हूं कि ये इच्छा बुरी बला है, इच्छा बुरी बला है। पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्या? इच्छा बुरी बला है, पूरी न होती है तो क्रोध आता है, और जब पूरी होती है तो लोभ आता है। और जब लोभ आता है तो आदमी संसार में फंसता जाता है। संसार के 84 लाख योनि में चक्कर लगाता रहता है और कहता है, महाराज ये मंजिल हमें मुश्किल नजर आती है, ये मंजिल हमें मुश्किल नजर आती है। और हम कहते हैं मुश्किल नहीं है। दिल आपका भी है और दिल हमारा भी है, और मंजिल आपके सामने भी है और मंजिल हमारे सामने भी है। मुश्किलें आपके सामने भी खड़ी है और मुश्किलें हमारे सामने भी खड़ी है, लेकिन उसमें बहुत फर्क है। वो कैसा? आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं भट्टारक जी, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है हमारे आपके नजरिए में। क्या? बड़ा फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप दिल को दर्द समझते हैं और हम दर्द को दिल समझते हैं। बड़ा नजरिए का फर्क है। मेरा दिल दुख रहा है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अरे भाई, दिल है कि मानता नहीं। मेरे दिल में दर्द है। तू कहता है मेरे दिल में दर्द है, मैं उस दर्द को मैं दिल कहता हूं, उसे दर्द मत कहो। ये हमारा दिल हमें ही जीतना होगा। इसे मोक्ष मार्ग में यदि लगाना है तो हमें जो शरीर मिला है इसे तपाना होगा। कोई भी वस्तु तपाने के बाद ही अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तैलं देह मध्ये यथा शिवम्। देह मध्ये तथा शिव। पाषाण होता है, पाषाण घी होता है, और दूध में घी होता है। घृतम दुग्ध मध्ये यथा घृतम। दूध में घी होता है, लेकिन उसकी निकालने की प्रक्रिया क्या है? दूध का लोटा आप भरकर फ्रिज के अंदर रख दो। किसी प्रकार का उस दूध के लोटे को, दूध से भरे लोटे को कष्ट नहीं होना चाहिए। शाम को आप दूध का लोटा फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आपको लोटा भर घी मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस घी
को प्राप्त करने के लिए उस दूध से भरे लोटे को धधकती हुई आग के ऊपर, आपके चूल्हे के ऊपर गैस चूल्हा चल रहा है आजकल, गैस चूल्हे के ऊपर रखना होगा बर्तन में डालकर। वाह महाराज, क्या प्रक्रिया बताई है आपने, दूध को गर्म करके घी निकल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उस दूध से आपको उसको जमाना होगा, उसका दही बनाना होगा, और दही को मतने के बाद उससे मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को उस अग्नि पर रखना होगा, उसको तपाना होगा किसी बर्तन में रखकर, और फिर कहीं जाकर उसमें से घी निकलता है। क्या निकलता है? घी निकलता है। तिल ले ना महाराज, तिल के लड्डू, तिल के लड्डू। यदि आपको तिल का तेल चाहिए तो क्या करना होगा जी? घानी में पेलना होगा, तब कहीं तिल का तेल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार देह मते तथा शिव, जब दूध को आपने उसकी प्रक्रिया, जब मक्खन तैयार हुआ उसको अग्नि में तपाया, तब कहीं जाके घी प्राप्त हुआ। तिल को घानी में पेला तो तेल प्राप्त हुआ। तो इस शरीर को चार रजाई के अंदर एसी के कमरे में बैठकर अपने आत्मा के दर्शन हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। इस देह को, इस शरीर को भी तप की तपाग्नि में तपाना होगा, तब कहीं हमारे आत्मा के दर्शन हो सकते। यूं ही नहीं हो जाते बंधु, सहन करना होता है। यह परलोय सुहाणम निर्वेको जो करे संभावो, विविहम काय क्लेशम तो धम्मो निम्बलो तस्। कार्तिकेय अनुपेक्षा में कार्तिक स्वामी कहते हैं, यह परलोय सुहाणम निर्वेको जो करेगी समभाव, विविहम काय क्लेशम तो धम्मो निम्बलो तस्। भूख प्यास आदि कष्टों को, परिसह को सहन करना होता है। ठंडी गर्मी बरसात के थपेड़ों को सहन करना होता है। किंतु जो सुख दुख आदि को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी तो बात कोसों दूर है। लेकिन जो भूख और प्यास और परिसर, ठंडी गर्मी बरसात को सहन करता है, किंतु जो सुख दुख आदि में समभाव रखता है, क्या समभाव रखो, ये साधुओं का काम है। लेकिन हम कहते हैं साधुओं ने ठेका नहीं लिया है। साधुओं की चर्या को देखकर हमें भी कुछ सीखना होगा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते तो व्यवहार में एक दूसरे की बात को सहन करना होगा, तभी हमारे समाज की सुरक्षा है। बोलिए कि गलत मैं बोल रहा हूं? यदि हम इतना भी नहीं कर पाए तो क्या हम उत्तम तप धर्म मना रहे हैं, और क्या उत्तम तप धर्म की आराधना कर रहे हैं, क्या जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं? इसीलिए बंधु, प्रिय मेरे मित्रों, शांति से हमें किसी की परवाह नहीं करना। हमें तो हमने जो पूर्वोपार्जित जो पाप कर्म बांधे हैं,
सबसे पहले उसकी चिंता होनी चाहिए, उसकी फिक्र होना चाहिए। इन कर्मों का नाश कैसे होगा, इन कर्मों की निर्जना कैसे होगी। पहले जो पाप कर्म पहले से आए हुए हैं उनका तो नाश कर लो, नवीन कर्मों को क्यों बुलाते हो? अरे इतना ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्यों कर्जा करते हो अपने सिर पे? मत करो कर्जा, मत करो पाप रूपी कर्मों का कर्जा, क्योंकि जो पाप कर्म कमाता है उसी को उस कर्मों की निर्जरा करना होगा। आज नहीं तो कल स्वयं उस कर्म को खपाना होगा, उसकी निर्जरा करना होगा। आपका पड़ोसी नहीं कहेगा कि 2-4 किलो तेरे पाप कर्म मुझे दे दे, मैं उसकी निर्जरा करता हूं। कोई भी एक भी सज्जन नहीं मिलेगा, ना किसी के पास ऐसी ताकत है, कोई नहीं कर सकता भाई साहब। स्वयं के कर्म स्वयं को भोगना होते हैं। इसीलिए ऐसा उत्तम तप धर्म हमें जगाता है, हमारा जागृत करता है, जाग जा। और अभी भी नहीं जागा तो क्या करेगा, क्या करेगा? दुनिया में यदि हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? खाने पीने के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं है। यदि हम इस दुनिया में आए हैं, यदि हम जैन हैं, अपने आप को जैन कहते हैं, तो जैन का सबसे पहला प्रमुख कर्तव्य होता है प्रातः काल उठकर भगवान से प्रश्न करता है कि हे भगवान मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है? तो मैं कहता हूं कि भाई साहब तेरा जन्म, तेरे आज तक जितने भी तूने पाप कर्म पुण्य कर्म किए हैं उन पाप कर्मों को खपाने के लिए तेरा जन्म हुआ है, और किसी के लिए। यही समझदारी है, इसी में समझदारी है कि अपने पाप कर्मों की निर्जरा करो, किधर ही मत देखो। आपके मानिकराव जी काका जी बैठे बैतूल पे, इनकी कपड़े की दुकान, नारियल की दुकान, वहां उनके घोड़ा तांगा स्टैंड है। बैतूल के तांगा स्टैंड पर जाके देख लो, घोड़ा तांगे में छुपा रहता है और उसके कान के बाजू में क्या लगा रहता है? 2 पट्टे। इधर न देख, उधर न देख, सीधा देख, इधर देख भाई, आजू देख, बाजू देख, बिल्कुल मत देख, सीधा देख, सीधा देख। आजू बाजू 2 पट्टी लगी है, सीधा चल रहा हूं, फिर भी पीछे से भागता जाता है, मार पड़ती है। तो हमें घोड़ा बनना है, ये सच्चा इंसान, बोलिए सच्चा इंसान बनना है, और सच्चा इंसान बनकर जिन धर्म की सेवा करना है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करना है, और हमारे पाप कर्मों की निर्जरा करना है। इसी में हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, और उसके लिए हमारे भगवान महावीर स्वामी तो यही तो कहते हैं कि स्वर्ग के देव वे भी कहते तप चाहे सुर राय, तप चाहे सुर राय। स्वर्ग के देवता लोग भी उस तपस्रण करने को चाहते हैं। जब पंच कल्याण महोत्सव मनाया जाता है, जब तब कल्याण की बात आती है तो दृश्य दिखाया जाता है कि भगवान श्री आदिनाथ इनकी पालकी कौन उठाएगा,
तो स्वर्ग के देव कहते हैं कि हम उठाएंगे। दिव्य ध्वनि कहती है कि हे देवो, यह बात कि आप नहीं उठा सकते। भगवान की पालकी संयमी व्यक्ति उठाएगा, भगवान की पालकी संयमी उठाएगा। तो देवता लोग उस समय कहते कि पृथ्वीलोक के मनुष्यों, ये स्वर्ग की संपत्ति वैभव तुम ले लो, लेकिन हमें तुम्हारा संयम हमें दे दो। लेकिन ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि भाई साहब 2-4 किलो तेरा पाप कर्म मुझे दे दे, मैं खपा दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे स्वर्ग के देवता कहते हैं मनुष्य से कि थोड़ा सा संयम हमें दे दो, हमारे स्वर्ग के असुरा वैभव तुम ले लो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, कभी नहीं होता। तो स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं, स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं इस सब के लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें तप करने का अवसर मिला है। तो हमें स्वयं के गवाह बनने का नाम तपस्या है, उसे सार्थक करना है। वस्त्र आमची इच्छाप्रमाणे। तो बाह्य तप अंतरंग तप में प्रवेश करने का साधन है। बाह्य तप का अद्भुत चमत्कार बाह्य तप का अद्भुत चमत्कार सुनो कि विदेश क्षेत्र के पुंडरीक देश में चक्रधर नगर में त्रिभुवनानंद एक चक्रवर्ती हुआ। उसकी सर्वगुण संपन्न एक बेटी हुई, उसकी पुत्री हुई। उसका नाम अनंगसरा था। क्या था? अनंगसरा। एकदम सुंदर सर्वगुण संपन्न अनंगसरा का एक दिन अपहरण हो जाता है। पुनर्वसु नाम के सामंत ने उसका अपहरण कर लिया और आकाश मार्ग से उसे ले जा रहा था। उस समय त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती को खबर मिलती है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया है। उस समय त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती अपनी बड़ी सेना के लेकर चलता है और उस सामंत के साथ, पुनर्वसु सामंत के साथ उनका युद्ध होता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में आखिर में जिस विमान पर बैठी होती है अनंगसरा, तो जब विमान चकनाचूर हो जाता है तो पुनर्वसु उस अनंगसरा को एक पूर्ण लब्धि नाम की विद्या के माध्यम से आकाश से नीचे छोड़ता है और वो अनंगसरा धीरे धीरे करके एक अटवी में जाकर आराम से उतर जाती है। अब वहां पर स्थिति इतनी भयंकर भयानक, बड़ी बड़ी झाड़ियां, शेर, चीता, बड़े बड़े खूंखार जानवर, अंधेरा, ऊंची नीची जमीन, कंकड़ पत्थर। अब बेचारी अनंगसरा वहां रोती है।
चितार चितार के अपने माता को आवाज देती है, पिता को बुलाती है, कहती है पिताजी आप तो सबकी रक्षा करते हैं, आप इस समय मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? माता से कहती है माता तूने मुझे अपने गर्भ में 9 महीने रहने का कष्ट सहन किया, अब मेरे कष्ट को क्यों नहीं देख रही हो? अपने माता पिता और रिश्तेदार को बुलाती है, लेकिन ऐसी भयंकर अटवी में कोई उसे सहयोग करने के लिए नहीं आता है। रोती है, बिलखती है, जो शरीर पर वस्त्र है वे भी जीर्ण शीर्ण हो जाते एक दिन। फिर बक्कल पेड़ की छाल लपेटकर उसी जंगल में विचरण करती है, और खाने के लिए वहां क्या है? फल मिल जाते हैं, झरनों का प्रासुक प्राणी मिल जाता है, वह पीकर अपना समय निकालती है। लेकिन बेचारी घर में जब थी तो पिता का संगीत सुनकर जागती थी, और यहाँ पर शेर चीता खतरनाक जानवरों की आवाज सुनकर जागती है। जब घर में थी राजमहल में तो बिस्तर पर फूलों की सेज भी उसे अखरती थी, लेकिन यहाँ पर कंकड़ीली जमीन, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, उस पर लेटती है। जब शरीर एकदम कमजोर हो जाता है तब विचार करती है जिन धर्म में जैसा पढ़ा, जैसा मैंने सुना, अब मुझे ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि मैं रोते रही, गाते रही, संकलित परिणाम करते रही तो मेरी दुर्गति हो सकती है। मेरे कर्मों की निर्जरा करना है मुझे, तो वे क्या करती है? कभी बेला करती है, कभी तेला करती है, 2-2 उपवास करती है, कभी 3-3 उपवास करती है, निर्जला उपवास करती है, कभी जल लेकर करती है, कभी प्रासुक फल मिल जाए तो खा लेती है। जब देखती है कि शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है, उस समय वह निर्णय लेती है कि अब जैसा जिन धर्म में मैंने पढ़ा है, सुना है, अब मैं संलेखना धारण करती हूं। और वह संलेखना धारण कर लेती है, नियम ले लेती है कि 100 हाथ से आगे, इस 100 हाथ से आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसकी संलेखना प्रारंभ होती है, संलेखना का 6वां दिन, उस समय एक लब्धि दास नाम का विद्याधर मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दर्शन के लिए जाता है, वापस आता है। तब उसकी नजर उस कन्या पर, अनंग सरा पर पड़ती है तो पहचान नहीं पाता, क्योंकि घर में जैसे थी वो यहाँ जंगल में कहाँ हो सकता है? एकदम दुबली पतली सूख के लकड़ी हो गई। फिर भी उसने पहचान लिया और कहता है बेटी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा देता हूँ। वह कहती कि नहीं, अब मैं घर नहीं जा सकती, मैंने जिन धर्म के अनुसार मैंने संलेखना धारण कर ली है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी बात सुनकर लब्धिदास वापस राजा त्रिभुवनानंद के पास पहुंचता है और अपनी बेटी की खबर देता है कि आपकी बेटी उस भयानक अटवी में है। जब जैसी खबर लगी तो राजा त्रिभुवनानंद अपने 22,000 पुत्रों के साथ और लब्धिदास सब वहां पहुंचते हैं। लेकिन वह दृश्य इतना भयंकर, दर्दनाक देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो दिल घबरा जाता है कि कितनी कठिन परीक्षा, कैसी वो अनंग सरा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 3000 साल तक वह जंगल में बाह्य तपस्रण करते रहे। 3000 साल तक। और अंत में शल्यकना धारण कर लेते। जब शल्यकना का 6वां दिन, उस समय वहां पर राजा त्रिभुवनानंद भी पहुंच जाता है और वह दृश्य देखकर अपना धनुष बाण निकालता है। क्यों निकालता है? बहुत खतरनाक दृश्य, दर्दनाक दृश्य, जिसको सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो देखकर क्यों नहीं आएंगे। शल्यकना का 6वां दिन, अनंग सरा का आधा शरीर, एक अजगर उसको निगल रहा है, खा रहा है। एक मोटा सा अजगर उस अनंग सरा को निगल रहा है। अनंग सरा का आधा शरीर, पैर की तरफ से कमर तक का पूरा आधा शरीर उस अजगर के शरीर में है और आधा शरीर बाहर है। त्रिभुवनानंद अपना धनुष बाण निकालता है और उस अजगर को मारने के लिए तैयार होता है। उस समय अनंग सरा कहती कि नहीं पिताजी, नहीं, आप इस अजगर को, इस सर्प को अभय दान दीजिए पिताजी, अभय दान दीजिए, इसे मत मारिए। यदि आपने इस अजगर को मार भी दिया तो मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आधा शरीर तो इसने मेरा खराब कर दिया है और मैंने शल्यकना ले ली है कि 100 हाथ इस जमीन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिताजी, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, पिताजी आप इस अजगर को मत मारिए पिताजी। बेटी की बात सुनकर राजा त्रिभुवनानंद शांत हो जाता है। बेटी कहती है कि पिताजी, यदि मैं बच भी गई तो किस काम की। धीरे धीरे वह अजगर अनंग सरा को पूर्ण रूप से निगल लेता है। 22,000 पुत्र और अनंग चक्रवर्ती राजा देखते रह जाते हैं, कोई बचा नहीं। ऐसा दृश्य देखकर त्रिभुवनानंद राजा अपने 22,000 पुत्रों के साथ, उन्हें ऐसा वैराग्य होता है कि उस अजगर और अनंग सरा का ऐसा दृश्य, दर्दनाक दृश्य देखकर वे 22,000 पुत्रों के साथ राजा त्रिभुवनानंद दिगंबर दीक्षा धारण कर लेता है। ऐसा वैराग्य प्राप्त। और वही अनंग सरा, वहां तो उसका मरण हो गया, मरकर ईशान स्वर्ग में जाती है और ईशान स्वर्ग में वहां अपनी आयु पूर्ण होकर के अयोध्या के राजा द्रोणमेघ के यहां विसल्या नाम की बेटी के रूप में उत्पन्न होती है। और विसल्या कोई मामूली हस्ती नहीं थी, वह विसल्या ऐसी चमत्कारिक मूर्ति थी कि उसने 3000 वर्ष जंगल में रह के बाह्य तपस्रण किया था। 3000 वर्ष तक उस तपस्रण का फल उसे ऐसा मिला कि जब विसल्या की पर्याय में आई तो विसल्या के शरीर के स्नान का जल, जैसे आप लोग भी स्नान करते हैं वैसी विसल्या भी स्नान करती थी। तो उस विसल्या के स्नान के जल से कितना भी भयंकर कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, उसके स्नान का सुगंधित जल देते थे तो उस महानुभाव की बीमारी दूर हो जाती थी। बाह्य तपस्रण का फल देखिए।
बड़े से बड़े बीमारी दूर हो जाती थी। और वही विशल्या कि स्नान के जल की आवश्यकता पड़ी कब? जब राम और रावण का युद्ध हुआ। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब रावण ने लक्ष्मण को अमोघ विजया नामक शक्ति से घायल कर दिया। कौन सी? अमोघ विजया नामक शक्ति से घायल कर दिया। उस समय श्री राम की स्थिति बिगड़ जाती है। श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे मेरे अनुज, ये क्या हो गया है तुझे? मैं अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा? ये क्या हो गया है तुझे? राम बहुत विलाप करते हैं। उस समय चंद्र प्रतिम विद्याधर वहां आता है और श्री राम को सांत्वना देता है, समझाता है कि हे प्रभु, दुखी मत हो, निराश मत हो, इसका भी उपाय है। अयोध्या में राजा मेघ रहते हैं, उनकी पुत्री विशल्या है। उस विशल्या के स्नान के जल की आवश्यकता है। यदि विशल्या के स्नान के जल कोई यहां लावे तो अपने अनुज लक्ष्मण अभी जीवित हो जाएंगे। श्री राम जैसे ही सुनते हैं कि मेरा अनुज लक्ष्मण स्वस्थ हो सकता है, पुनः जीवित हो सकता है, उसी समय श्री राम भामंडल को, हनुमान को, अंगद आदि को अयोध्या नगरी भेज देते हैं और तुरंत वहां पर हनुमान आदि, अंगद आदि पहुंचते हैं और भरत राजा से सारे समाचार सुनाते हैं। और राजा भरत भी अपनी माता कौशल्या के साथ राजा द्रोण के यहाँ पहुंचते हैं। और राजा द्रोण भी जब इस घटना को सुनते हैं कि लक्ष्मण युद्ध स्थल पर मूर्छित पड़े हैं, तो राजा द्रोण कहते हैं, अरे विशल्या के जल की तो बात क्या, आप विशल्या को ही लेकर चले जाओ, विशल्या को ही लेकर चले जाओ। और वे हनुमान वगैरह जो गए थे अंगद, विशल्या को लेकर आते हैं और उस जिस युद्ध स्थल पर लक्ष्मण घायल पड़े हैं, जैसी उस युद्ध स्थल पर विशल्या अपने कदम रखती है, उसी क्षण लक्ष्मण के वक्ष स्थल में जो शक्ति लगी होती है, अमोघ नामक विजया शक्ति बाहर निकल जाती है और लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। उसी समय उस शक्ति को लपककर हनुमान पकड़ लेते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो? तो शक्ति कहती है कि मैं अमोघ नामक विजया शक्ति हूं, दुनिया में मैं किसी से पराजित नहीं हो सकती है, मात्र विशल्या के सिवा। विशल्या का तपस्चरण बाह्य तपस्चरण ऐसा था, इसीलिए बाह्य तपस्चरण भी बहुत काम का होता है। बाह्य तपस्चरण ही अंतरंग तपस्चरण में प्रवेश देता है। जैसे आपके मकान में 2 कमरे हो और आगे भी पहले कमरे में भी ताला लगा हो और अंदर के दूसरे कमरे में भी ताला लगा हो, आपके दूसरे कमरे में आपकी कोई आवश्यक वस्तु रखी है, उस वस्तु को आप निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कमरे का ताला खोलना होगा, उसके बाद दूसरे कमरे का ताला खुल सकता है, नहीं तो नहीं खुल सकता है। ऐसे ये बाह्य तपस्चरण और अंतरंग तपस्चरण है। इसीलिए कहते हैं तन मिला तुम तप करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इसलिए बंधु, ये उत्तम तप धर्म है। उत्तम तप धर्म हमारे पाप कर्मों की निर्जरा का संदेश देता है
और हमें यही सीखना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों की निर्जरा करना है। कर्म क्षयार्थम तत्व इति, कर्म क्षय के लिए ही तब हुआ होता है, कर्मों का क्षय के लिए ही तपा जाता है। और इस शरीर को जब तक हम तपाएंगे नहीं तब तक हमें शुद्ध अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है। यदि हमारे शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करना है, हमें सच्चे सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, तो तपस्सरण से हमें घबराना नहीं है। तपस्सरण शक्ति प्रमाण हमें करना ही करना है। ऐसा यह उत्तम तप धर्म है। सभी के जीवन में, आपके और हमारे जीवन में उत्तम तप धर्म आए, इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज जी की आज थोड़ा